वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। नाम आपका स्वागत है। केमिस्ट्री का अध्याय 4 जो हमारे 10th क्लास की सीरीज चल रही थी उसका अध्याय 4। तो पढ़ने वाले चैप्टर 4 है हमारे पास कार्बन तथा उसके यौगिक। तो पहले कार्बन और उनके यौगिक के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो कार्बन क्या होते हैं। कार्बन अधातु है, इसका प्रतीक क्या है? सी है। सर्वोत्मुखी तत्व कार्बन भूपटल में खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। सभी सजीवों, पौधों और जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिकों का बना होता है। ठीक है। कार्बन में सह संयोजी आबंध, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कार्बन का परमाणु विन्यास कैसा होगा? 6 यानी के और एल यानी कि 2 और 4। के कितने होंगे? 4। एल कितने होंगे? के 2 एल के 4, कुल मिला कितने हो जाएंगे? 6। आगे पढ़ते हैं। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? कार्बन चतुसंयोजी कार्बन ने तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर यानी 4 धन ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर यानी 4 आयन आबंध बनाता है। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन को खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करके आबंध बनाता है। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। पूछता सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? तो एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कार्बन के अतिरिक्त के परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। H2 आबंध कैसे बनाता है? H2 देखो हाइड्रोजन है हमारे पास, 2 ले लिया हमने हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है। तो H2 हमारे पास ये हमने ऐसे डायग्राम बना लिया, इसमें H लिख दिया, इसमें H लिख दिया, बीच में क्या होगा? कॉमन हो गया है, कॉमन एरिया। तो ये क्या? साझेदारी के इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है यानी कि H2 HH हाइड्रोजन परमाणु के बीच आबंध है। ठीक है। उसी प्रकार O2 ऑक्सीजन के ले लिया हमने। ठीक है। और आबंध ऑक्सीजन परमाणु, तो बीच में कॉमन एरिया क्या? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन परमाणु देखो हमारे पास कितने थे? 2 2 4 2 6 हमारे पास। तो 2 2 क्या ले ली इनमें से? हमने साझेदारी कर ली, इसके 2 इसके 4 हो गए, 50 8 हो गए, तो ऑक्सीजन परमाणु के अणु हो गए। तो O ऑक्सीजन परमाणु के बीच क्या हो गया? द्वितीय आबंध। उसी प्रकार नाइट्रोजन, उसमें 2 2 लिए तो उसमें क्या हो? द्वितीय आबंध। इसमें देखो नाइट्रोजन के हमारे पास कितना होता है? 7 होता है। 3 3 5 5 हो गए, 5 हमने इसमें ले लिए। तो इसमें हम 8 बनाने, तो 3 इसके लिए 3 इसके ले लिया हमने, तो इलेक्ट्रॉन के साथ अगर 3 जोड़े बने तो क्या हो गए? नाइट्रोजन अणु। तो क्या इसे कह सकते हैं हम? NN नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने होते हैं? त्रि आबंध होते हैं। जल के अणु में ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन परमाणु में एकल आबंध है। H2 जल, H के 2 परमाणु ले लिए, O के ले लिया, तो क्या हो गया? H2O यानी जल हो गया। इसका बनाते हैं, देखो हमने H के यहां से ले लिए, कितने हो गए? इसके अष्टक हो गए पूरा 8 हो गए ना। O के कितने हो गए? 8 हो गए। तो इस प्रकार डिनोट करेंगे H सिंगल बॉन्ड O H सिंगल बॉन्ड। ठीक है। क्या हो गए? जल के अणु। इसके भौतिक गुण क्या है? सहसंयोजी यौगिक के भौतिक गुण। सहसंयोजी यौगिक के गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि इनके बीच अंतराणुक जो बल है बहुत कम होता है। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच और कोई आवेशित कण नहीं होता। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। श्रृंखलन, आपसे पूछता श्रृंखलन क्या है? कार्बन परमाणु के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला साकित और श्रृंखला और वलय संरचना वाले यौगिक जो यौगिकों का निर्माण करता है। भौतिक नहीं, यौगिक है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल बनाते हैं, द्वितीय या त्रि आबंध द्वारा जुड़ सकते हैं। चतुसंयोजकता, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, जिनके कारण कार्बन 4 अन्य परमाणु एक संयोजक परमाणु यानी कि H या Cl ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोजन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सॉरी, कार्बन और हाइड्रोजन क्योंकि ये हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोकार्बन है।
हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त। कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध है तो संतृप्त, और कार्बन के परमाणु के बीच द्विबंध है, आबंध है और त्रिआबंध है तो क्या होगा हमारे पास, असंतृप्त। जैसे हमारे पास सीसी है, उदाहरण के लिए एल्केन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सामान्य सूत्र CnH2n+2, और द्विआबंध जो असंतृप्त होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। और एल्काइन जैसे त्रिआबंध में एल्काइन होता है तो CnH2n-2। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एथेन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H6। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम आणविक सूत्र तथा संरचनात्मक सूत्र किस प्रकार, देखो ये हमारे पास C के कितने हैं 2, तो C हमने 2 ले लिए, ठीक है। H के कितने 6, देखो C हमने 2 ले लिए, H के कितने 6, तो 6 लगा दे, 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार लिख सकते हैं, गोले में लिख सकते, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, तो अभी हमारे पास राइट होगा। नेक्स्ट, इनके संरचना, मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, यानी C बीच में रखा, H चारों तरफ लगा दी, संरचना सूत्र बन गया इथेन, C2H6। उसी प्रकार अभी बनाया था मैंने CC और बीच में रख दिया और HH कर दिया। इनका संरचना सूत्र याद कर लेना कैसे होते हैं, इनका सूत्र याद होगा तो आप नहीं बना सकते। जैसे प्रोपेन C3H8, यानी कि C के कितने हैं 3 है हमारे पास, और H के 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 हो गया 8, ठीक है, बन गया। उसी प्रकार ब्यूटेन बना सकते हो, ब्यूटेन C4H10, उसका पेंटेन बना सकते हो C5H12। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H4, एल्काइन इथेन और एल्काइन C2H2, तो इसी प्रकार आप बना सकते हो। अभी बताया था मैंने C2H2, तो C के 2 है, H कितने 4, तो H के 4, 2 यहाँ बीच में, ठीक है। इसी प्रकार देखो बने हुए। असंतृप्त एथीन, इथीन बताया था, C2H4 बना लिया, ऐसा वाला डायग्राम बनेगा। प्रोपीन असंतृप्त सूत्र होता है प्रोपीन C3H6, C3 C के कितने 3, H के कितने 6, तो HH लगा हमने, इसके सिंगल बॉन्ड इसके, तो H हमारे पास कितने हुए, हमारे पास 3 2 5 हुए, तो 6 एक हमारे पास इसका ले दिया हमने, इसलिए बीच में रखा था डबल बॉन्ड बना दिया, क्योंकि ये हमारे पास का द्विआबंध युक्त करता है, द्विआबंध या त्रिआबंध, तो इसलिए डबल बॉन्ड लगाते हैं या ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं। उसी प्रकार ब्यूटेन है, ब्यूटेन का C4H8, ब्यूटेन है C4H10, पेंटेन है C5H12। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन, सीधी श्रृंखला, सीधी श्रृंखला देखो, सीधी श्रृंखला में C कार्बन कार्बन हमारे पास C एक सीधी श्रृंखला हमारे, जिसके जैसे प्रोपेन C3H8, देखो C3H8 C3 हमारे पास का सीधी श्रृंखला मारते हैं। एक शाखित श्रृंखला होती है, शाखित श्रृंखला, शाखित श्रृंखला में क्या होता है, शाखित श्रृंखला में होता है ऊपर नीचे भी हमारे पास कार्बन हो सकता है, जैसे इसके नीचे भी कार्बन हो सकता है, ऊपर भी कार्बन हो सकता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, शाखित श्रृंखला। जैसे हमारे पास है पेंटेन C5H12, C5 तो हम सीधी श्रृंखला में लिख दिया और 12 बना दिए। और उसी प्रकार आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन में जो क्या होता है, हमने C एक तो सीधी श्रृंखला में लिया और एक हमारे शाखित श्रृंखला में लिख दिया C। पेंटेन सभी एक ही प्रकार के हैं, इन्हें देख लेना आप। उपयुक्त तीनों उदाहरण में आणविक सूत्र समान है, लेकिन भिन्न भिन्न संरचना वाले यौगिकों को संरचनात्मक समावयव कहते हैं। तो संरचना कैसे समावयव है। वल्य, वल्य में किस प्रकार लगना, जैसे हमारे पास C6 है, C6 है तो इसे C6 संतृप्त, संतृप्त में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो C सिंगल बॉन्ड में लिख दिया। और हमारे पास C6 से ये क्या दिया हमने, डबल बॉन्ड में लिख दिया, एक बार सिंगल एक बार डबल बॉन्ड, तो क्या हो गया, असंतृप्त हो गया। उदाहरण के लिए जैसे हमने C के ले लिए, C के कितने ले, देखो इसका आणविक सूत्र पढ़ लीजिए पहले, हेक्सेन है C6H12, मतलब C के कितने 6 है और H के कितने 12 है, तो लगा दिया हमने, दो दो सबको दे दिए, तो कितना हो गया, H12 हो गया। उसी प्रकार C6H6 क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है, बेंजीन का फॉर्मूला, इसमें द्विआबंध होता है क्योंकि यह असंतृप्त है, संतृप्त में सिंगल बॉन्ड होता है, असंतृप्त में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। पर्यक्रात्मक समूह, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह एक तत्व एक या अधिक हाइड्रोकार्बन इस प्रकार प्रतिस्थापित करता है कि हाइड्रोकार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है।
ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। यह विषम परमाणु विभिन्न परमाणु का समूह जो कार्बनिक यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। देखो इनके सब ये पेपर में आते नहीं है, वैसे आप पढ़ लेना। ठीक है, तो हेलो क्लोरो, ये ऑक्सीजन क्लोरो ब्रोमीन, Cl क्लोरो और Br को ब्रोमीन, तो हेलो या हेलो क्लोरो ब्रोमीन। एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन किस प्रकार बनाते हैं, जब क्लोरो होगा ब्रोमीन आयोडीन, मतलब सिंगल बॉन्ड लगा का OH सिंगल बॉन्ड लगा के बनाते हैं। ठीक है, ये कई पेपर में नहीं पूछे जाते हैं तो उसकी कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। सजातीय श्रेणी क्या होती है, यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। उदाहरण जैसे एल्कोहल CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। समान सामान्य सूत्र समजात श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में CH4 का अंतर यानी कि 4 म्यू द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। समान रासायनिक गुणधर्म अणु द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणों में धर्मों में भिन्नता आती है। इन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्लास के लिए। इंपॉर्टेंट दहन की परिभाषा पूछी जाती है पेपर में। दहन का मतलब होता है जैसे हमारे पास कार्बन तथा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि दहन में प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त होता है, जिससे हमारे पास मीथेन CH4 में 2 ऑक्सीजन में रख रहे हैं तो क्या अपने कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जल बना और ऊष्मा और प्रकाश भी निकला, तो यह क्या हो गया, दहन हो गया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पर धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्या होती है, अधिक होती है और वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण उपचयन नहीं हो पाता। ऑक्सीकरण क्या होता है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की उपस्थिति में अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल परिवर्तित करता है। देखो एथेनॉल है हमारे पास CH3CH2OH, इसमें क्षारीय के MnO4 या अम्लीय के साथ क्रिया करा रहे हैं तो क्या बना, एथेनोइक अम्ल CH3COOH। संकलन अभिक्रिया असंतृप्त और संतृप्त दोनों संतृप्त से असंतृप्त में प्रवृत्त करते हैं तो क्या बनती है, संकलन अभिक्रिया बनती है। जैसे पैलेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं तो संकलन अभिक्रिया कहलाती है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण इसी विधि द्वारा किया जाता है। संकलन विधि में आप उदाहरण दे सकते हो कि वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण संकलन अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन मतलब दूसरे से प्रतिस्थापित करना। CH4 में अगर हमारे पास मीथेन में Cl2 कार्बन और Cl2 क्लोरीन मिलाएं तो सूर्य प्रश्न में लगता है CH3Cl प्लस HCl का निर्माण होता है। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल के गुणधर्म रंगहीन गंध और जलने वाला स्वाद, जल में घुलनशील होता है, वाष्पशील द्रव जिसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है, यह उदासीन प्रकृति का होता है। रासायनिक गुणधर्म, सोडियम के साथ अभिक्रिया, सोडियम मतलब 2Na CH3CH2OH की हम अगर सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है। देखो CH3CH2ONA, Na कितने थे, 2 थे इसलिए हमने 2 लगा ली और हाइड्रोजन क्या हो गया, हमें विस्थापित हो गया। हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति से एथेनॉल की जांच इस अभिक्रिया द्वारा की जाती है। निर्जलीकरण जैसे CH3CH2OH में H2SO4 की उपस्थिति में कर रहे हैं तो इसका निर्जलीकरण क्या होता है, एथीन बन जाता है, एथीन यानी कि C2H4 प्लस H2O प्राप्त होता है। ठीक है, एथेनोइक अम्ल एसिटिक अम्ल को एसिटिक अम्ल होता है, रंगीन द्रव होता है, स्वाद में खट्टा, सिरके जैसी गंध, इसका क्वथनांक 391 केल्विन होता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। आपसे पेपर में या क्वेश्चन में पूछा जाता है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं, एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं, क्योंकि यह शीतलन करने पर क्या होता है, बर्फ की तरह जम जाता है। एस्टिकरण
एस्टिकरण। देखो एथेनॉल का अम्ल CH3COOH एथेनॉल लिया, यानी कि एथेनॉल लिया, एथेनॉल CH3CH2H मिलाया तो क्या प्राप्त हुआ, एक एस्टर प्राप्त हुआ। CH3C की जगह हमारे पास डबल बॉन्ड में क्या आ गया, O आ गया, और CH2CH3 हमारे पास प्राप्त हो गया। मीठे फल जैसी गंध वाले एस्टर का निर्माण करता है। साबुनीकरण, साबुनीकरण देखो CH3 इसी का प्रयोग करके COO, ये हमारे पास CH3COO, C2CH3 ही है। इसमें अगर क्षार मिलाएंगे NOH तो क्या प्राप्त होगा, CH3COONA, CH3CH2OH निकल जाएगा। इसी विधि से साबुन तैयार किया जाता है। क्षार से अभिक्रिया करके साबुनीकरण का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट। ये पेपर में नहीं आया था। साबुन और अपमार्जक ये पूछा जाता है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। उदाहरण के लिए C17H35COO क्या साबुन का फॉर्मूला है। साबुन केवल मृदु जल में मतलब सफाई क्या करते हैं। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। अपमार्जक कठोर और मृदु दोनों में सफाई कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे पास वो क्या होता है, हमारे पास साबुन तो होती है, साबुन तो हम जो जल में होता है उससे साफ करते हैं, और जो ज्यादा कठोर जल होता है उसमें हम जैसे आपका सरफ हुआ इसका प्रयोग करते हैं। साबुन अणु में जल रागी शिरा यानी कि आयनिक भाग, जल विरागी शिरा यानी कि लंबी हाइड्रोजन श्रृंखला। ठीक है, और साबुनी अणु की संरचना, साबुन की सफाई प्रक्रिया, मेल ये तेल होते हैं। जल विरागी सिरे में तेल में घुला रहता है। जल रागी सिरों के चारों तरफ पानी से घेरा जाता है। इससे मिशेली संरचना बन जाती है। ठीक है, इससे मिशेली संरचना बन जाती है। देखो चारों तरफ सोडियम है, बीच में तेल की बूंद है। ठीक है, साबुन का मिशेल मेल को पानी में घुलने में मदद करता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवणों के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है। यह स्कम सफाई प्रक्रिया में बाधा डालता है। अपमार्जक का उपयोग करके कठोर जल में सफाई की प्रक्रिया प्रभावशील कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयनों के साथ अघुलनशील स्कम नहीं बनाता। ठीक है, इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपसे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट पर वीडियो जल्द आने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।